So let's start the session, especially for a nurse migration to Germany, European country. So start करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू या धन्यवाद देना चाहूँगा साईनाथ यूनिवर्सिटी को और स्पेशली आपके प्रिंसिपल प्रतुल सर को एंड मनीष सर को कि हमको ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है आपकी यूनिवर्सिटी और आपको एक गुड करियर ऑप्शंस यूरोप में स्पेशली आउट ऑफ कंट्री अगर आप सोच रहे हैं अपने करियर को सेटल करना वर्किंग एज अ नर्स तो बहुत ही अच्छा ऑप्शंस हम आपके लिए लेके आए हैं वेलकेयर ओवरसीज ग्रुप आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आए बिकॉज आप सारे ही नर्सिंग स्टूडेंट हो या अबाउट टू गोइंग टू ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर और डिग्री होल्डर आप बनने जा रहे हो सेशन अब इस आज के इस वेबिनार का हमारा मोटो है कि हम जो है वेल केयर ओवरसीज जो है वो आपको हेल्प कर सकती है यूरोप में वर्किंग एज ए नर्स वहाँ पे जाके आप एज ए नर्स काम कर सकते हो और स्पेशली हम कंट्री की आज बात करेंगे वो है जर्मनी तो जर्मनी में आप जाके कैसे एक रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो उसका क्या प्रोसेस है क्या रिक्वायरमेंट है क्या सैलरी आपको मिल सकती है क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वहाँ काम करने के करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है और आप अपने करियर को कैसे सेटल कर सकते हो तो इसके बारे में इस वेबिनार में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे वन बाय वन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ एक द मेन इम्पोर्टेंट थिंग एज ए नर्स जब आप काम करते हैं और आपको हमेशा खुश रहना पड़ता है पेरेंट्स को खुश रखना पड़ता है और आप हार्ड कर वर्क भी करना पड़ता है और आपको आगे बढ़ना है डेली जब आप जब उठते हैं और आप सोचते हैं कि हम कॉलेज जाए और कॉलेज जाके अपना जो कर्तव्य है जो जो वर्क है अपना आगे बढ़े और काम करें तो अगर आप अपनी लाइफ को एक खुशी जीवन आप जीना चाहते हैं तो आप अपने जो आज मैं बता रहा हूँ ये 5 चीजें आप अपने दिमाग में लेके चले कि इस तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आज नहीं तो कल आप कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं वर्किंग एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल्स तो जब भी आप अपने घर पे रहते हैं उठते हैं और जब भी मिरर के सामने आप अपने आप को देखते हैं तो आपको ये 5 चीजें हमेशा अपने घर से निकलने से पहले सोचनी चाहिए और बोलनी चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है आपको एक मोटिवेशन एक हैप्पीनेस और एक पॉजिटिव वाइब्स बिकॉज अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं गुस्सा लड़ाई झगड़ा इससे आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हर चीज जो है प्यार से ही आगे बढ़ सकती है और रिलेशनशिप जो आप अच्छे बना के रखते हो उसी से आपका करियर प्रोस्पेक्ट्स आगे बढ़ सकता है तो जब भी आप घर से निकलते हैं और मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो आपको ये 5 चीजें याद रखनी चाहिए अपने करियर में खुश रहने के लिए या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कि मिरर के सामने खड़े होते ही पहले तो आपको पहला चीज बोलना चाहिए कि आई एम द बेस्ट अपने आप को कभी भी नीचे नहीं गिराना है जब भी आप देखते हैं कि आप कमजोर है या स्ट्रांग है ये कोई आपको जज नहीं कर सकता है तो आपको हमेशा बोलना है कि आई एम द बेस्ट भाई मैं जो हूँ मैं अच्छा हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ आगे दूसरा आपको क्या सोचना है कि आई कैन डू इट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड सो आप कर सकते हो उस चीज को आई कैन डू इट तो ये भी आपको दिमाग में लेके चलना है कि आई कैन डू इट थर्ड आपको क्या दिमाग में रखना है कि गॉड इज ऑलवेज विथ मी भगवान जो है वो हमेशा हमारे साथ है आप भगवान में बिलीव करो और हमेशा वो आपके साथ है ये भी आपको सोचना चाहिए फोर्थ वन आपको क्या दिमाग में रखना चाहिए कि आई एम द विनर किसी भी रेस में आप दौड़ते हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि आई एम द विनर जो भी मैं काम कर रहा हूँ जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ मैं नर्सिंग पढ़ रहा हूँ मेरे एग्जाम्स आ रहे वो आ रहे तो आपको वो पॉजिटिव वाइब में लेके चलना अपने आप को कि आई एम द विनर और आई कैन डू दिस वॉट एवर आपका जो टारगेट या गोल आपको दिया गया है और लास्ट में आपको सोचना है कि टुडे इज माई डे मतलब हर दिन आपका एक नया दिन होना चाहिए ताकि आप इस पॉजिटिव वाइब्स को लेके चले तो जरूर कहीं ना कहीं आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी अब हम बात करते हैं कि आपको क्यों जाना चाहिए जर्मनी जाके एज ए नर्स काम क्यों करना चाहिए और क्यों आपको इंडिया में क्यों नहीं करना चाहिए इंडिया में भी आप काम कर सकते हैं हमारे देश को भी नर्सेस की जरूरत है बट द थिंग इज इंडिया में जो आपको एक सैलरी मिलती है वो कंपेरेटिवली उतनी आपको अच्छी नहीं मिलती है जहाँ पे आपको जर्मनी वो सैलरी फाइनेंशियली आप स्ट्रांग बन सकते हो कम समय में
तो वो इम्पोर्टेंट है। तो आप आपको ये पीपीटी दिख रही होगी, तो आप इसमें देख सकते हो। ये तो हमारे वेल केयर ओवरसीज के बारे में है थोड़ा। आप जब भी इस सेशन के बाद जब भी आप फ्री हो जाए तो आप हमारे चैनल को व्यू कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हो, और आने वाले जितने भी अपडेट्स है आप नर्सिंग करियर के बारे में लेते रह सकते हैं कंटिन्यूसली, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कर सकती है। ये थोड़ा मेरे बारे में है, तो मैं अपनी प्रशंसा खुद के नहीं करना चाहता, तो आप बाद में ओवरव्यू कर सकते हैं और आप देख सकते हैं हमारे बारे में। ये जो कुछ सेमिनार्स है जो हमने रिसेंटली कंडक्टेड किए हैं, तो आप देख सकते हो एसजीटी यूनिवर्सिटी जो नोएडा में है, हमने वहाँ पे भी सेमिनार किया है नर्स जॉब के रिलेटेड। फिर हमने सेमिनार टी जॉन नर्सिंग कॉलेज बेंगलुरु में हमने कंडक्ट किए हैं। फिर हमने सेमिनार राजस्थान में उदयपुर में हमने कंडक्ट किए हैं। फिर हमने सेमिनार बीम्स नर्सिंग कॉलेज हुबली जो भी कर्नाटका में है हमारे स्टेट में, वहाँ हमने कंडक्ट किए। फिर आप देख सकते हो तुमकुर नर्सिंग कॉलेज, ये भी बेंगलोर के पास है कर्नाटका में, जहाँ हमने सेमिनार कंडक्ट किए और हमने नर्सेस हम गाइड कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि हमने बेंगलोर नर्सिंग कॉलेज जो एक गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ पे भी हमने सेमिनार किए हैं, नर्सेस को हमने गाइड किया है। फिर यहाँ आप देख सकते हो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शिमोगा, तो इसे एक मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट का, जहाँ पे हमने डॉक्टर्स और नर्सेस दोनों को हमने गाइड किया है। फिर यहाँ आप देख सकते हो कि अश्विनी नर्सिंग कॉलेज बेंगलुरु, ये भी बेंगलोर में, यहाँ भी हमने सेमिनार्स किए हैं। फिर यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं आपकी जर्नी। तो राइट साइड में आपको दिखेगा कि ड्रीम्स कम ट्रू। तो जो राइट साइड में आपको फोटो वीजा होल्डिंग के साथ दिख रहा है, गुजरात टू जर्मनी, ये हमारा एक नर्स है निसर्ग। सो ऑलरेडी जर्मनी में वर्किंग है, ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 ईयर, और 2 साल से वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो इनका वीजा आपको राइट साइड में दिखेगा, और लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो वो है पहला स्टेप कि भाई कौन अप्लाई कर सकता है नर्स जॉब इन जर्मनी के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है, कौन जा सकता है नर्स जॉब जर्मनी के लिए। तो अगर आप जीएनएम, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है फिर भी आप जा सकते हो। अगर आपने पोस्ट बीएससी कर रहे हो तब भी आप जा सकते हो। अगर आप बीएससी डिग्री होल्डर हो तब भी आप जा सकते हो। आप एमएससी होल्डर हो तब भी आप जा सकते हो। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, जैसे आप रिसेंटली पास आउट हो और आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं, फ्रेशर को भी चांस दे रहे हैं जर्मनी, तो 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी रिलेवेंट भी चल जाएगा। तो जब भी आप अभी जीएनएम में हो या बीएससी में हो, आप सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो, यहीं से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको टारगेट सेट करना होगा, आप टारगेट सेट करोगे। जब तक आप जैसे फुटबॉल खेलते लोग, फुटबॉलर, तो उनका एक गोल होता है टारगेट पॉइंट की इस पोल में हमको गोल करना, वैसे ही आपको अपना पोल या टारगेट पहले डिसाइड करना होगा। वो जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे कि इस पोल पे मुझे जाना है, तब तक आपको वो रास्ता दिखेगा ही नहीं। और जब तक पोल डिसाइड नहीं करोगे, रास्ता नहीं दिखेगा, तो आप उलझते ही जाओगे, और आपका ऐसे ही जीएनएम बीएससी सब खत्म हो जाएगा। और खत्म होने के बाद आप सोचोगे कि अब मैंने क्या कर दिया, आप फिर से सोचने लग जाओगे। तो अभी से आपके पास टाइम है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो, और आप उसको एक नई सोच में कुछ समथिंग डिफरेंट यू डू, लाइक कुछ अलग आपको करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो ये कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें आप देख सकते हो। सेकंड स्लाइड में आप देखोगे कि नर्सेज आर इन डिमांड इन जर्मनी, कौन सी नर्सेज डिमांड, जिसकी डिमांड है जर्मनी में। तो राइट साइड में अगेन आप यहाँ पे देखोगे कि ड्रीम्स कम ट्रू, तमिलनाडु टू जर्मनी। ये हमारी एक नर्स है शीला जॉन, जो भी जर्मनी में काम कर रही है सक्सेसफुली विद फैमिली। और आप लेफ्ट साइड में देखोगे कि नर्सेस आर इन डिमांड इन जर्मनी। तो कौन सी टाइप की नर्सेस जर्मनी में ज्यादा डिमांड में है। तो ऑपरेशन थिएटर नर्स हो, अगर आप पीडियाट्रिक नर्स हो, आईसीयू नर्स हो या एनआईसीयू नर्स हो, इमरजेंसी नर्स हो, मेडिकल सर्जिकल नर्स हो, जेरियाट्रिक नर्स हो एंड जनरल नर्स हो। तो आपने देखा, अगर आप जब रिसर्च करोगे इस वेबिनार के बाद जर्मनी के बारे में, तो जर्मनी में अभी क्या हो रहा है कि एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मतलब 60%, 60 ईयर से ओल्ड पीपल ज्यादा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एल्डरली केयर में और जो ज्यादा एजिंग पीपल है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स की, नर्सेस की, फिजियो की जरूरत पड़ रही है, इसलिए ज्यादा डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है। तो इसलिए अगर आप फ्रेश डिप्लोमा होल्डर या फ्रेश बीएससी होल्डर भी हो, तब भी आप यहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि वो यूथ को प्रमोट करते हैं और यूथ को ज्यादा चांस देते। जितने आप यंग हो उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल आप हो, तो वो ज्यादा चांस यूथ को
देते हैं। थर्ड स्लाइड में आप देखोगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट साइड में आप देखोगे ड्रीम्स कम ट्रू में हरियाणा टू जर्मनी, ये हमारी एक नर्स है रश्मि संगवान फ्रॉम हरियाणा। और जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो इनसे हम कभी मिले नहीं है, लेकिन ये सक्सेसफुली जर्मनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमें ट्रस्ट किया और हम अपने काम और ऑनेस्टी को सही तरीके से लेके जाते हैं। और एक तो यहाँ पे लेफ्ट में आपको दिखेगा कि बेनिफिट्स फॉर नर्सेस इन जर्मनी। तो सबका यही एक मोटिव रहता है कि भाई मेरा फायदा क्या है वहां जाने का। कहीं भी आप कुछ भी काम करो, इंडिया में काम करो या फॉरेन में काम करो, अल्टीमेटली आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन तो आएगा कि भाई मैं क्यों जाऊं, मेरा क्या फायदा है वहां पे जाने के लिए। तो आपका फायदा ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख रहे हो, हाई पे स्केल सैलरी। तो जर्मनी जो है आपको बहुत ही अच्छा पे करती है एज ए नर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 2800 यूरो टू 3600 यूरो। अगर हम बात करें इंडियन रुपीस में तो 2.5 लाख से 3.2 लाख और 3.5 लाख तक भी आप अर्न कर सकते हो। अब जब आप मैंने बता रहा हूँ कि सैलरी आपको इतना मिलेगी, तो आपके दिमाग में और एक सवाल आएगा कि जर्मनी में तो सर टैक्सेस भी लगते हैं सैलरी पे, तो उसका भी डिस्कशन इस सेशन में ही हम करेंगे। तो पहले आप ये बेनिफिट सुन ले, तो ये आपको सैलरी मिलती है। दूसरा, फ्री एजुकेशन फॉर नर्सेस एंड देयर चिल्ड्रन। फ्री एजुकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप एक डिप्लोमा जीएनएम नर्स हो, और अगर आप एक बीएससी नर्स हो, अगर आप एक पोस्ट बीएससी नर्स हो, और अगर आप जर्मनी चले जाते हो वहाँ पे काम करने के लिए, वहाँ जाके वहाँ पे आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन गए, और रजिस्टर्ड नर्स बनने के बाद आप डिप्लोमा होल्डर ही है या जीएनएम ही है या बीएससी, और फिर आपके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं मास्टर्स भी कर लूँ। तो मास्टर्स जब आप करोगे तो आप एक रजिस्टर्ड नर्स वहाँ ऑलरेडी बन गए हो, तो आप अपना एप्लीकेशन मास्टर्स का जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में कर सकते हो, और वहाँ पे उसकी कोई आपकी ट्यूशन फी नहीं लगती है। अगर आप एक शादीशुदा है और आप अपने बच्चों को लेके जाना चाहते हैं, अपनी वाइफ को लेके जाना चाहते हैं या अपने हस्बैंड को लेके जाना चाहते हैं, तो बच्चों के लिए भी एजुकेशन वहाँ पे फ्री मिलता है आपको, मतलब वहाँ पे ट्यूशन फी पे नहीं करनी पड़ती। तीसरा बेनिफिट्स आपको यहाँ दिख रहा है कि एनुअल पेड लीव। तो मान लो कि आप जर्मनी चले गए, आप जर्मनी आ गए और आपने 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, तो 1 साल काम किया, फिर आपको 1 साल के अंदर अपने इंडिया वापस भी आना है, घूमना है, या पेरेंट्स से फैमिली की याद आए, तो आपको एनुअली 28 डेज का, हर साल 28 दिन का आपको पेड लीव मिल सकता है। पेड लीव का मतलब ये होता है कि आपकी सैलरी इन 28 दिन की कट नहीं होगी, आपको सैलरी भी मिलेगी, आप वेकेशन भी जा सकते हो, और उस 28 दिनों का आपका सैलरी भी कट नहीं होगा, उसको बोलते हैं पेड लीव। फोर्थ आपको पॉइंट दिख रहा है एक्सेस टू ऑल 28 यूरोपियन कंट्रीज। तो एक्सेस टू ऑल 28 यूरोपियन कंट्रीज का मतलब ये है कि जर्मनी जो है, जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एशियन कंट्री है, मतलब एशिया एक कंटिनेंट है जिसके अंदर ये सारे कंट्री आते हैं। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ये जितने भी है एशियन कंटिनेंट में आते हैं। वैसे ही जर्मनी भी एक कंटिनेंट में है जिसको शेनेगन जोन बोलते हैं, शेनेगन कंट्री यूरोपियन यूनियन में। तो यूरोप में शेनेगन जोन 27 कंट्री है। इन 27 कंट्री का ये है कि अगर आप जर्मनी चले जाते हो तो इन 28 कंट्री में भी आप जर्मन वीजा पे ही कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपका सपना है स्विट्जरलैंड जाने का, या डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, फ्रांस, कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हो जर्मन वीजा पे। तो ये 28 कंट्री का आपको फ्री एक्सेस वहां पे मिल जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट आपको दिखेगा कि बेस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कैनिंग मशीनरीज एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अभी जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट हो, या आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए कहीं जाते होंगे हॉस्पिटल में, तो जर्मनी क्या है, जर्मनी वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है। तो एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी या मेडिकल के रिलेटेड जितने भी मशीनरीज है, आप कहीं भी बड़े हॉस्पिटल में जाके देखो, तो एमआरआई की मशीन, स्कैनिंग मशीन, अल्ट्रासाउंड की मशीन, या जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वो मेड इन जर्मनी लिखा होगा उस पर। आप एक बार चेक करना जब भी आप इस सेशन के बाद फ्री और कहीं भी आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करें, ऐसी कंट्री में अगर आप जाके वहां पे काम करोगे, तो जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज जो है, जो एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है, उसमें भी आपका नॉलेज अपस्किल होगा, और वो नॉलेज आप अपने होम कंट्री के लिए भी यूज कर सकते हो। वहां पे अगर आपको मान लो परमानेंटली नहीं रहना है, तो वहां आप जाओ, 5 साल 10 साल काम करो, पैसा आप अर्न करो, और टेक्नोलॉजी अर्न करो, नॉलेज गेन करो, और आप अपने इंडिया आके भी अपनी कंट्री को भी आप ग्रो कर सकते हो। तो ये तो अल्टीमेटली आपके ऊपर है कि आप किस तरह से लेके जाते हो। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ।
अब क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि वहाँ पे आपको वर्किंग लाइफ बैलेंस मिलता है, इसीलिए वहाँ पे बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब आपका वर्किंग आवर्स फिक्स रहते हैं, ऐसे नहीं कि आपको यहाँ पे 8 घंटे का ड्यूटी और 12 घंटे का ड्यूटी करवा दिया, वैसा नहीं है। तो वहाँ पे फिक्स वर्किंग बैलेंस लाइफ है, तो आपको 40 आवर्स वीक काम करना, 8 आवर्स पर डे फॉर 5 डेज, 5 दिन ही आपका काम रहता है। तो इसीलिए जो एवरेज जो लिविंग लाइफ है जर्मनी में लोगों की, वो 80 साल से 100 साल तक जीते, उससे भी ज्यादा वो लोग जीते। तो आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहोगे तो आपकी एज भी बढ़ सकती है। फिर नेक्स्ट आप देखते हो कि अप्लाई फॉर अ फैमिली वीजा आफ्टर बिकमिंग अ रजिस्टर्ड नर्स इन जर्मनी, प्रोसेसिंग टाइम 4 to 6 month। तो जब जैसे मान लो कि अब अभी आप सिंगल हो या मैरिड हो, अगर आप मैरिड हो तो आप वहाँ जाते हो, तो वहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स बनने के बाद अगर आपको अपना फैमिली को बुलाना है, शादीशुदा हो, वाइफ को लेके जाना है या स्पाउस को लेके जाना या पेरेंट्स को लेके जाना, तो ये भी सारे एडवांटेज। जर्मनी ने एक नया लॉ चेंज किया, उसके अकॉर्डिंग आपके माँ बाप भी आपके साथ परमानेंटली रह सकते हैं। ये नया रूल जर्मनी में आया, तो ये भी आपको एक बेनिफिट्स मिलता है। मेन इंपॉर्टेंट तो सैलरी है, तो सैलरी अगर आपका बैंक बैलेंस देखो क्या है, अगर आपका बैंक बैलेंस अच्छा है तो सारे दोस्त, बहुत दोस्त बनेंगे आपके, बहुत फ्रेंड सर्कल सब कुछ रहेगा। और अगर आपका पॉकेट खाली है तो जो अच्छा दोस्त है वो भी कभी यू टर्न मार सकता है। तो फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रांग होंगे तो सारी चीजें आपके चीजों में आपके पास बहुत सारी चीजें सोचने के लिए मिलेगी, और पॉकेट ही खाली है तो आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि अगर आपको जर्मनी में जाके एज ए नर्स जॉब काम करना है तो क्या रिक्वायरमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और राइट साइड में आप देख रहे हो कि ड्रीम्स कम ट्रू, केरला टू जर्मनी। तो हमारी एक नर्स है जो सक्सेसफुली, ये जो आपको साइड राइट साइड में फोटोज दिख रहे हैं विद वीजा होल्डिंग, ये और सक्सेसफुली जर्मनी में ये लोग नर्सेस काम कर रही है वहाँ पे। और लेफ्ट साइड में आप देखोगे कि मेन रिक्वायरमेंट, तो मेन रिक्वायरमेंट जर्मनी में है, अगर हम जर्मनी की बात करें तो उनकी लैंग्वेज जो है वो जर्मन लैंग्वेज है। अब हम इंडिया में है तो हम इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, और स्टेट टू स्टेट भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है। तो वैसे ही जर्मनी में भी वो लोग उनकी कंट्री की लैंग्वेज बोलते हैं जिसको जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। और अगर मैं सच बात बताऊं तो ये जर्मन लैंग्वेज भी है, हमारा इंडियन जो संस्कृत है उसी का ओरिजिन है। तो द ओरिजिन ऑफ जर्मन लैंग्वेज इज संस्कृत, ये संस्कृत से ही निकली हुई भाषा है जर्मन। तो इसको सीखने में आपको डिफिकल्टीज नहीं होगी, ये सिमिलर टू इंग्लिश है। अगर आप इंग्लिश जानते हो तो सिमिलर टू इंग्लिश है, सारे अल्फाबेट सिमिलर है और राइटिंग भी इंग्लिश ही है, बस बोलने के तरीके अलग है। तो इसमें क्या है, जर्मन लैंग्वेज में 8 लेवल होते हैं किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, उसके लेवल से तरीके। तो जर्मन लैंग्वेज सीखने के 8 लेवल से, उसमें से सिर्फ आपको एज ए नर्स 4 लेवल ही सीखना है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि स्टार्टिंग लेवल जो है जर्मन A1 लेवल, A1 लेवल है वो बिगिनर लेवल है। इसमें क्या होता है कि अल्फाबेट ABCD जो आप सीखते हो, नंबर्स है, डेज है, नॉर्मल कन्वर्सेशन है छोटे छोटे, जैसे आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो अगर कोई पेशेंट आ गया उससे बात कैसे करना, छोटे छोटे कन्वर्सेशन। फिर आप जर्मन A2 लेवल में तो इंटरमीडिएट, इसमें थोड़ा ग्रामर एड ऑन हो जाता है, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लाइक एडजेक्टिव, नाउन, ये सारी चीजें आती है, थोड़ा एड ऑन ग्रामर हो जाता है। फिर B1 लेवल में जाते हो तो अपर इंटरमीडिएट लेवल, थोड़ा उससे हायर लेवल जिसमें 50% ग्रामर आ जाता है। फिर जर्मन B2 लेवल जो है वो एक्सीलेंट लेवल, ये लेवल आपको सर्टिफिकेट आना चाहिए, ये अगर आप कर सकते हो। और इसको सीखने में A1 से लेके B2 तक सीखने में आपको टाइम लगता है 8 से 10 महीना। तो अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, तो अभी से आप ये जर्नी स्टार्ट करोगे, अगर आपको जर्मनी जाके काम करना है तो B2 लेवल तक का जर्मन आपको आना चाहिए, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इंडिया में बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स हैं इनके, आपके दिल्ली में है सेंटर्स, मुंबई में है, साउथ इंडिया में सब जगह, कोलकाता में है, और आपका जो झारखंड स्टेट जमशेदपुर में भी आई थिंक सेंटर है इनका एग्जाम का। तो कहीं पे भी आप पूरे इंडिया में कहीं भी आप इसका एग्जाम लिख सकते हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जर्मनी में जॉब लेना है तो जर्मन लैंग्वेज इज मस्ट, इसके बिना कोई जॉब नहीं। तो ये सिर्फ आपको एक ही जगह मेहनत करना, अभी आप GNM BSc नर्सिंग जो आप पढ़ रहे हैं, इसका अगर आप सिर्फ 25% भी इसको दे सकते हो तो आप 100% इसको फुलफिल कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, राइट साइड में आपको दिखेगा ड्रीम्स कम्स ट्रू, तमिलनाडु टू जर्मनी। ये हमारी नर्स है तमिलनाडु की, काव्या, ऑलरेडी वर्किंग है जर्मनी में 2 साल से और सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। अब लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा कि
ठीक है सर, हम जर्मनी तो चले जाएंगे, बट और आगे क्या प्रोसेस किस तरह से होगा? जर्मन लैंग्वेज का मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा इम्पोर्टेंट है डिप्लोमा या डिग्री रिकॉग्नाइजेशन। तो जैसे आप यहाँ पे इंडिया में पढ़ते हो, आप साइनाथ यूनिवर्सिटी से अपना डिप्लोमा डिग्री लेके जाओगे, फिर अगर आपको आपके झारखंड स्टेट में अगर काम करना है तो आपको नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन चाहिए। वैसे ही जर्मनी में भी आप इंडिया से अगर डायरेक्टली जर्मनी जाते हो तो आप डायरेक्टली जाके एज ए नर्स काम नहीं कर सकते। आपकी डिप्लोमा डिप्लोमा बोले तो जीएनएम वाले, डिग्री बोले तो बीएससी पोस्ट बीएससी वाले। तो अगर आपको वहां जाके काम करना है तो वहां की जो नर्सिंग काउंसिल है, जो स्टेट काउंसिल है, वहां पे आपका डिप्लोमा या डिग्री रिकॉग्नाइज करवाना पड़ता है। तो वो आपको हेडेक नहीं लेना है, वो हमारा हेडेक है, बट आपको समझना जरूरी है इसको। तो जर्मनी में क्या होता है, डिप्लोमा डिग्री रिकॉग्नाइजेशन। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, वो जीएनएम के या बीएससी के, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, मार्क्स कार्ड हो गया, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, इंटर्नशिप किया तो इंटर्नशिप हो गया, और फिर आपका पासपोर्ट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे जो डॉक्यूमेंट है आपको वो सर्टिफाई कराने होते हैं जर्मन एम्बेसी। और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट आप हमें देते हैं, हम सारे डॉक्यूमेंट्स को जर्मनी लेके आते हैं, और जर्मनी में इन डॉक्यूमेंट्स का जर्मन ट्रांसलेशन करते हैं। और ट्रांसलेशन करने के बाद अब जो जिस भी स्टेट में आपको जॉब मिला उस स्टेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म भर के ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट और आपका एप्लीकेशन फॉर्म उस नर्सिंग स्टेट काउंसिल को सबमिट कर देते हैं। सबमिशन के बाद 4 से 6 महीना टाइम लगता है आपका डिग्री रिकॉग्नाइजेशन आने में। तो ये सारा हेडेक हमारा है, मतलब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको हमें फॉलो करना है। ये सारा हेडेक हम लेंगे, कैसे करना है क्या नहीं करना है, बस आपको हमें फॉलो करना है। तो ये डिग्री रिकॉग्नाइजेशन या डिप्लोमा रिकॉग्नाइजेशन एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा चेकलिस्ट में। जब भी आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो जब डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आप देखते हैं तो वहां पे आपको ये डॉक्यूमेंट लिखा दिखेगा कि डिप्लोमा डिग्री रिकॉग्नाइजेशन, जिसको जर्मन में डेफिसिट बेसाइड या अनरकैनुम लेटर बोलते हैं। तो वो आप बाद में सीखोगे जब जर्मन लैंग्वेज, तो ये ऐसे आपकी डिग्री वहां पे रिकॉग्नाइज होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे राइट साइड में ड्रीम्स कम्स ट्रू। ये हमारी नर्स है अफ्रीका से, ऑलरेडी जर्मनी में 3 साल से काम कर रही है। इस नर्स को मैं ना कभी मिला हूँ ना हम कभी मिले हैं, बस हमारा ऐसे ही जूम में मीटिंग हुआ था, फिर इन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और आज ये सक्सेसफुली जर्मनी में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर द एप्लीकेशन। तो जैसे मैंने प्रीवियसली बताया, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, तो आपका सीवी है, मतलब जो करिकुलम विटे है वो आपको बनाना है, वो हम आपको प्रिपेयर कराएंगे। आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आपका डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, इंटर्नशिप किया है तो अगर है इंटर्नशिप तो चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन जो आप यहाँ पे स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन लेंगे, वो आपका नर्सिंग ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, जो आपके 3 साल के या 4 साल का आपने क्या पढ़ा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, कितना प्रैक्टिकल आवर्स किए, कितने थियोटिकल आवर्स किए, उसका जो बायोडाटा है उसका सैंपल हम दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो, आपकी यूनिवर्सिटी आपको दे सकती है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस भी सबमिट कर सकते हैं, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। फिर मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड है तो अगर आपको कोई नेम चेंज है शादी के बाद तो नेम चेंज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट एंड पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, उतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है ये। तो वो भी हमारा काम है, आपको कैसे क्या करना है हम आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं सैलरी पे। राइट साइड में आपको दिखेगा ड्रीम्स कम ट्रू। मैं तमिलनाडु से, हमारी एक नर्स है शशिकला, उनको भी 2 ढाई से 3 साल हो गए जर्मनी में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम सैलरी की बात करेंगे तो जर्मनी में 2 तरह का सैलरी वेजेस रहता है। तो जब जैसे कि आप जैसे मैंने प्रीवियसली अभी बताया कि आपका डिप्लोमा या डिग्री रिकॉग्नाइजेशन करवाना है, उसके बाद तो जैसे आपने B2 लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज इंडिया में कर लिया और उसके बाद आप जर्मनी ट्रैवल कर रहे हो, तो जर्मनी ट्रैवल करने के बाद आप स्ट्रेट अवे रजिस्टर्ड नर्स नहीं बन जाओगे, वहाँ पे नर्स लाइसेंस एग्जाम होता है। तो उसका ट्रेनिंग भी आपको दिया जाता है, आपको उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। नर्स लाइसेंस ट्रेनिंग क्या होता है, बेसिकली जर्मन्स जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, स्किल्ड बेस, तो प्रैक्टिकली ज़्यादा होता है और उसका ट्रेनिंग भी आपको 6 से 8 महीने का ट्रेनिंग मिलता है नर्स लाइसेंस का। तो जब आप B2 करके जर्मनी जाते हैं तो 6 से 8 महीने का आप ट्रेनिंग करते हो, उसके बाद आपको नर्स लाइसेंस एग्जाम लिखना है वहाँ पे। तो नर्स लाइसेंस एग्जाम अगर वहाँ पे आप लिखेंगे तो इस टाइम पीरियड में आप कैसे काम करोगे, तो इस टाइम पीरियड में आप एज ए ट्रेनी नर्स काम करोगे। तो जब आप एज ए ट्रेनी नर्स काम करते हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो पॉइंट में कि बिफोर बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स, मतलब जब आप काम कर रहे हो एज ए ट्रेनी नर्स, तब आपको 2000
250 यूरो से 2800 यूरो के बीच में सैलरी मिल सकता है, 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में। और जब भी इन 6 से 8 महीने में आप वहाँ का नर्स लाइसेंस पास कर लेते हैं और आप वहाँ पे रजिस्टर नर्स बन जाते हैं, रजिस्टर नर्स बनते हैं, तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेटर मिलता है, सर्टिफिकेट, उसको बोलते हैं उरकुंदे। तो वो जब आपको मिलेगा तब आपकी सैलरी रिवाइज हो जाएगी, तब आपको 2800 यूरो से 3600 यूरो के बीच में सैलरी मिल सकती है। तो ये है सैलरी वेजेस। अब आप नीचे इसमें देखोगे कि जर्मनी में भी 2 तरह के सैलरीज, मतलब वो करेंसी रहती है। जैसे इंडिया में रुपया और पैसा, वैसे ही जर्मनी में यूरो चलता है, और यूरो में 2 तरीके होते हैं, ब्रूटो, एक नेटो। तो ब्रूटो क्या है? सैलरी बिफोर टैक्स डिडक्शन। सो जो ये ऊपर आप सैलरी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है ब्रूटो सैलरी। ये सैलरी जो है टैक्स कटने के पहले की सैलरी, और नेटो मीन्स सैलरी आफ्टर टैक्स डिडक्शन। तो टैक्सेस आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 32% टू 33% सैलरी बिलो 5000 यूरो अगर आपकी है, तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको 1000 यूरो सैलरी मिल रहा है, तो 320 यूरो आपका टैक्स कट हो जाएगा। अब ये टैक्सेस भरने के बेनिफिट्स क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। तो अगर आप आराम से आप फ्रेशर, एज ए फ्रेशर, या 6 महीने का 1 साल का एक्सपीरियंस लेके भी अगर आप जाते हैं, फिर भी आप आराम से सारे टैक्सेस खर्चे निकाल के भी आप आराम से 1,20,000 से 1,50,000 सेव कर सकते हैं। मैं सेविंग की बात कर रहा हूँ, खर्च की नहीं। और जब आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाएंगे, 2 लाख रुपए तक भी आप सेव कर सकते हैं। फिर आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो और ज्यादा भी आप सेव कर सकते हैं, आपके ऊपर है। नेक्स्ट आप देखिए बेनिफिट्स फॉर पेइंग टैक्सेस इन जर्मनी, और राइट साइड में आपको दिखेगा ड्रीम्स कम ट्रू में हमारी एक नर्स है तमिलनाडु से, लीडिया, जो ऑलरेडी सक्सेसफुली इसको 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं वो भी वहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे बेनिफिट्स फॉर पेइंग टैक्सेस, तो आपको फ्री एजुकेशन मिलता है जो आप टैक्सेस पे कर रहे हो, आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, मेडिकल इमरजेंसी कवरेज मिलता है, सोशल सिक्योरिटी मिलती है, इमरजेंसी पेड लीव मिलती है, एनुअल पेड लीव मिलती है। और जब भी अगर आप वहाँ पे परमानेंट रजिस्टर्ड नर्स बन गए और आपने 20 साल, 25 साल, 30 साल काम किया, तो टैक्स रिफंड आफ्टर रिटायरमेंट। तो अगर आपका रिटायरमेंट होता है तो वो रीएम्बर्समेंट ऑफ द टैक्सेस, ये सारे फायदे आपको वहाँ पे टैक्स पे करने के भी मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ इमेजेस आपको दिखेगी, ये ऑलरेडी देखो जो हमने स्क्रीन पे दिखाया था। तो हमारी नर्सेस सक्सेसफुली जर्मनी में काम कर रही है, और आप देख सकते हो कि सारे भी खुशी के चेहरे आपको दिख रहे, सबके फेसेस पे स्माइल्स है। तो बहुत ही खुश है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है किसी को, और कभी दिक्कत आई भी नहीं आज दिन तक, और आएगी भी नहीं, और हमेशा वो खुशी रहे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाना चाहता हूँ, जो ऑलरेडी जर्मनी में है ये सारे लोग, और वो हमारे बारे में क्या बोलते हैं, हमारी सर्विस के बारे में। तो आप इस वीडियो को सुनिए। They have guided me everywhere, and also especially Naresh sir is very much helpful sir. सबसे पहले तो सर मैं रेकमेंड करना चाहूंगी कि अगर उनको ओवरसीज जाना है, करियर ग्रोथ करना है, तो वो बिना कुछ सोचे वेलकेयर के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत ही ट्रस्टवर्थी इंस्टीट्यूट है, और सारा बहुत सिस्टमेटिक है, हर चीज का, कहीं कुछ फेक नहीं है, बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्थी है। क्या तो ये सारा आपका इंस्टीट्यूट बहुत ट्रस्टवर्थी था, इसके लिए मैं सब कर पाई सर। हर टाइम पे जो आपका गाइडेंस और सपोर्ट था, ये सब चीजों की वजह से मैं ये सब कर पाई हूँ सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और मतलब जब भी मेरे को कुछ डाउट होता था तो मैं कंसल्ट कर लेती थी सर से, और कंसल्ट करना भी चाहिए, क्योंकि जब हम मतलब कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो ट्रस्ट होना चाहिए हमें उस पे। और वेलफेयर ओवर सीज एजुकेशन बहुत अच्छी कंसल्टेंसी है, हमें वहाँ पर एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। माय फ्रेंड रेशमा, who did crossing in your agency, she recommended Wellcare Overseas Education to me. And after I contacted Sir Naresh sir and his team, they reassured me about my getting my visa on time this time for long nursing. तो मैं तो उनसे यही कहना चाहूंगी कि Wellcare Overseas Education is the best. If you guys want to contact anyone, you should contact Sir Naresh sir, because the services are very good and they will have your appointments at time, everything they will handle.
and they will guide you. And Vikas sir, he is like always online helping us. So it was very helpful for me. So I'll say to you guys also to please connect to Naresh sir, and they will guide you like every time. Whenever you need any help, he will help. Yes, sir. Actually, I'm very, very satisfied. And yes, sir, you have been very well with me and helped me throughout. So I'm very satisfied. And thank you to you and your team that my dream has become possible now. And finally, I'm going to travel next month. Yes, I have no complaints or anything. And I would recommend anybody to join your agency, sir, because it's really good and very helpful. आपने बहुत मोटिवेट किया, अदरवाइज तो मैं नहीं पहुंच पाती यहाँ तक सर. थैंक यू सो मच. मुझे चाहिए था कोई गाइडेंस, तो आपसे मिली. यू आर लाइक माय बिग ब्रदर, यू आर माय मेंटर, लाइक. So thank you so much, sir. Yes, sir. Till now, whatever the information that I got is it's very helpful. So it's all my call now. So thank you for providing the entire information regarding the course, and thank you for helping the students. Sir, it was a great session, and the way you taught us and guide us to study, I have no words for it. You are great, sir. सर मैं आज इतना खुश हूँ सर, आपसे बात करके बहुत ज्यादा खुश हूँ सर. मेरा जो डाउट था ना उस पर आपने क्लियर करने की बहुत कोशिश की. I told you, sir, the process was very soon. It was I didn't stuck anywhere. The proper paperwork and document also I got in my hand before my expectations. And then really I very thankful to you all. It's very lucky I got your welfare agency, everything. Yeah, the process, the services were very good. I got timely guidance. So one of my brother who is recommended regarding Welfare Overseas, and as per his order, I attended a conference with the German people, and I come to know the German is the best country for our job as well as further studies. So another day I have approached Dr. Naresh Bhatti. He is the Dean of the Institute of the Welfare Overseas, and he has given career guidance. Selected Germany is, first of all, it is a good choice. Telling about Welfare is, it's a good choice, really. Happy to see all those things, and it was very helpful for me. So you are giving more importance to the candidates. Those will trust you. You will help surely. I'm very happy, and if I want to tell something means thank you so much, sir, for everything, for support us and help us whenever we are down. That time you gave us support. जब भी मेरे कुछ जरूरत पड़ी है तो आपने वहाँ पे कॉल किया है. रात को भी मैंने कॉल किया है तो आपने रिसीव किया है. कुछ भी डाउट हुआ तो सपोर्ट किया है, एग्जैक्टली किया है. बहुत अच्छा वर्क किया है. डेफिनेटली उन्हें ज्वाइन करना चाहिए वेलकेयर ओवरसीज को, ताकि they can have a good guidance and support, and they can go there for their job purpose. Quality of the welfare connect you, they will give correct response. If I have not entered into welfare, I can't able to reach my goal. And Bhatti sir and your team was there, always there, and you were there encouraging us and supporting us whatever in all our situations. And Leon sir, Sumati ma'am, and there are few people always beyond us. So it's a luck that I'm thinking, and Haresa, he's always behind me. He always supporting me with that. Don't get delayed, don't get dust, because one day will be yours. I think this is my day. I felt very good. I recommend also welfare overseas education. Those who are because the teachers are very good. Naresh Bhatti sir is very helpful. He guides us. If we have doubt also, he clarifies Kerala, and he helped me to take the dates. I'm very thankful. So you can, I will recommend you to study under welfare overseas education itself. So we are like family is full of happy because of you. So that's what the upcoming nurses, just meet Dr. Naresh Bhatti and the rest is history. So you'll just get your process succeed. So that's what. And you have to have the confidence on yourself that you can pass the exam and you can
reach the point where you have to reach. We can trust WellCare Overseas Education College 100%. In my experience, it is 100% we can trust WellCare. And even when I started my journey with WellCare, I felt maybe some placement will be long, it will take long, or I don't know whether when I can go to Germany. So I studied German language. I passed also. Then I know that this experience with WellCare was very nice. Very nice in the sense like my placement was very fast. I got job very fast. I got visa interview very fast. Even visa also I got very fast. And now I'm traveling to Germany on field. Actually, I was so afraid before I came to getting into your service. I don't know how can I get to how can I get a place in Germany and build this. I have heard so many news like many students came here and they had no accommodation and everything. The service was very good and your colleagues were so supportive and they guided me so well. I must say that I had so many confusions and so many doubts, and I was frequently asking them. I think I was annoying them by asking so many questions, but they showed no problem. They was answering me and clearing my doubts and questions and everything. And I had a good experience and I am so satisfied. I'm so satisfied with this house. My overall experience with WellCare was excellent, marked by their efficiency in completing the visa process within a short time period and securing a timely visa appointment. The management and staff's support throughout the process, including visa assistance. I received positive response from every member of the WellCare team. Then I am very thankful to Lara sir and the whole WellCare team. Thank you for giving me this golden opportunity and the entire team for making my dream come true. So I think आपने ये वीडियो कम्प्लीटली देखा और ये जो नर्सेस है सक्सेसफुली वहाँ पे काम कर रही है और इनको हमने सक्सेसफुली वहाँ पे प्लेस किया है और सारी हैप्पी आप देख सकते हो और इनके सारे कंप्लीट जो ये तो शॉर्ट में हमने यहाँ पे दिखाया आपको, जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए कि अगर आप ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो और अपने करियर को एक आगे लेके जा सकते हो। और सारे कंप्लीट वीडियो आप हमारे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। कंप्लीट वीडियोस इन सब के हमारे चैनल पे टेस्टिमोनियल्स की तरह लगे हुए हैं, आप वहाँ पे भी जाके पूरा अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको बस अपना टारगेट या गोल सेटल करना है। और मैं तो बोलूँगा कि आपको हमेशा इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहिए। आप अपनी मेंटलिटी को थोड़ा ऊपर लेके जाओ, थोड़ा बियॉन्ड द लिमिट सोचो और कुछ अच्छा करो और इंटरनेशनल एक्सपोजर लेंगे तो आप अपने करियर में ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं ना, क्योंकि आप एक गांव से जब सिटी में आते हैं तो कुछ और सीखते हैं, सिटी से आप एक स्टेट चेंज करते हैं तो और डिफरेंट सीखते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज सीखते हैं। कंट्री टू कंट्री अगर आप चेंज करते हैं तो और भी आपको ज़्यादा सीखने को मिलते हैं, डिफरेंट कंट्री के लोग आपको मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर आपको दिखता है। तो आपको मतलब आप कोई नेगेटिव चीज़ यहाँ पे जाने के लिए नहीं है, सब पॉजिटिव ही आपको वहाँ पे दिखेगा। तो कुछ भी नेगेटिव मैं नहीं बोलूँगा कि नेगेटिव कुछ नहीं है, बस आपको लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज सीखना है। आप जर्मन अगर अच्छे से सीख सकते हो तो आपकी लाइफ कंप्लीटली सेट हो सकती है जर्मनी में। और जर्मनी को बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा नर्सेस की ज़रूरत है, आने वाले इन 4-5 साल 10 साल में बहुत ज़्यादा नर्सेस की ज़रूरत पड़ रही है। तो वेलकेयर इसके लिए आपको कंप्लीटली हेल्प कर सकता है। हम आपके हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं इंडिया से लेके जर्मनी में सेट होने तक।
और हम आपको एक बेटर करियर दे सकते हैं अगर आपको जर्मनी में जाके एज ए नर्स आपको अगर काम करना है। तो यही था। अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो, अगर आपको इंटरेस्ट है जर्मनी जाने का, तो आप आपके प्रिंसिपल सर से या आपकी यूनिवर्सिटी से आप कांटेक्ट करें, और जो भी इंटरेस्टेड नर्सेज है वो आप हम फिर अलग से एक सेशन कर सकते हैं, जूम मीटिंग कर सकते हैं, और अदर कोई भी सारे अगर आपके जो डाउट्स है आप अपने डाउट्स रेडी कर सकते हैं, और फिर हम वो अगले सेशन में वो सब सारा डिस्कशन आपके डाउट्स के रिलेटेड हम कंप्लीट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वेबिनार को शेयर करें। जितने भी आपके नर्सिंग फ्रेंड हो, सीनियर हो, जूनियर हो, तो कहीं ना कहीं किसी को ये हेल्प हो सकती है, और आप किसी के करियर को बनाने में आप हेल्प कर सकते हो। और हमारे चैनल को भी आप रजिस्टर कर सकते हो, ताकि आने वाले जितने भी यूरोप में कंट्री है जहाँ पे नर्सिंग करियर के ऑप्शन है आपको हमारे चैनल पे दिखते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर साईनाथ यूनिवर्सिटी, and take care. Bye bye, and see you once again.